बटे हैं। हम समझदार और अकलमंद या मूर्खों की कैटेगरियों को इन्होंने जो बांट दिया है, ये कैटेगरी हमें खत्म करनी है। ये कहते हैं कि ये किताब पढ़ के बुद्धिजीवी 20% हमारे साथ है, 80% हमारे साथ नहीं है। क्यों नहीं है 80%? विकास का जज्बा, समस्याओं को लेकर चिंता तो सभी को है ना, और सभी हमारी किताब से सहमत है। इसलिए इस बात पर तालियां बजाएं कि इसमें शहर में 80% बुद्धिजीवी रहते हैं। इस शहर में 80% ऐसे लोग रहते हैं जो चिंता करते हैं, और जो 20% लोग जिनकी बात वो कह रहे हैं, वो 20% बुद्धिजीवी नहीं है। वो 20% वह लोग हैं जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं। वो 20% वह लोग हैं जो नीचे नीचे कुर्ते पहनकर अपने आप को नेता कहते हैं, पैसे वाला कहते हैं। उन 20% लोगों ने 80% लोगों को दूसरी नजर से देख के इस शहर में राजनीति की परिभाषा बदल दी। हम 80% लोगों की बात करते हैं, 20% की बात नहीं करते, क्योंकि 20% की मानसिकता कभी स्पष्ट नहीं होती। मानसिकता इसलिए स्पष्ट नहीं होती क्योंकि वह पहले ही बहुत सारे, अभी हमने देखा राजनीति में कई लोग 10-10 लोगों के सिर पे हाथ रख के कहते हैं कि तुम भी लड़ो, तुम भी लड़ो, तुम भी लड़ो। हम उनकी निष्ठाओं पे कैसे चले जाएं? हम तो उस गली कूचे में उस बूढ़े व्यक्ति, उस कमजोर व्यक्ति की निष्ठा पे जरूर जाएंगे कि भाई जब कहता है कि शंकर हमने तुम्हारी किताब पढ़ी, हम तुम्हारी किताब से बहुत अच्छा लगा, बेटा इस बार कुछ हो जाए, बेटा इस बार परिवर्तन हो जाए, हम तुम्हारे साथ हैं। उस गरीब की गिनती इन नेताओं ने नहीं की, हमने उसकी गिनती की। हमें पता है इस शहर के 5000 में से 2000 परिवार रहते हैं, 2000 परिवार रहते हैं जिनके परिवारों में से 1 से लेकर 2 वोट हमें मिलेंगे। 2 वोट अगर मिलते हैं तो 4000 होते हैं, 1 मिलते हैं तो 2000 होते हैं। ये गिनती करने वाले लोग, ये गणित लगाने वाले लोग जो कहते हैं कि शंकर नगरिया कमजोर है, अपनी गिनती सुधार लें। ये समझ लें कि शंकर नगरिया कमजोर नहीं है। शंकर नगरिया जातियों में नहीं बटे, शंकर नगरिया धर्म में नहीं बटे। शंकर नगरिया को एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी वोट देता है, शंकर नगरिया को एक दलिया उठाने वाला भी वोट देगा इस बार, शंकर नगरिया को मोहरी रखने वाला वोट देगा, और शंकर नगरिया को मोबाइल की दुकान करने वाला हमारा बहुत साथी भी वोट देगा, जो सवेरे से शाम तक कैश कार्ड भर के और 200 रुपए कमाता है, और उसके मन में भी कहीं ना कहीं फेसबुक से जुड़ के ये जज्बा पैदा हुआ कि जब पूरे देश का विकास हुआ तो सेवड़ा का क्यों नहीं हुआ। उन सभी 80% लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आप विकास की मुहिम में जुड़ जाएं। हम आपको घोषणा पत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं, हम घोषणा पत्र के एक बिंदु की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। हमने घोषणा पत्र में सबसे पहला बिंदु रखा कि हम हमारा सेवड़ा का भाव पैदा करेंगे। हमने कहा कि जैसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब भारत से जाते हैं तो अपने भारत के अप्रवासी भारतीयों से कहते हैं कि हमारा भारत, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारा मध्य प्रदेश का गान करते हैं, तो हम हमारा सेवड़ा का नारा बुलंद करेंगे। आप एक बार मौका देके देखिए, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई जाति धर्म का भेद नहीं होगा, सब एक ही बात कहेंगे, गर्व से कहेंगे कि हम सनकुआ क्षेत्र के वासी हैं, हमें गर्व है कि हम सनकुआ क्षेत्र के वासी हैं। हमें ये नारा बुलंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो तालियां बजाएं, हमारा साथ है, हम ये नारा बुलंद करेंगे। हम गर्व से कहेंगे कि हम सेवड़ा के हैं, हम गर्व से नहीं कहते हम सेवड़ा के हैं, हम बटे हुए हैं। हमसे कहा जाता है कि सेवड़ा बहुत पिछड़ा हुआ है, हम दबी जुबान में कहते हैं कि हाँ सेवड़ा के रहने वाले हैं। हम बड़ी ताकत से कहेंगे कि हम सेवड़ा के रहने वाले हैं। सेवड़ा में जो है वह कहीं नहीं है। ये भाव हमें अपने मन में पैदा करना पड़ेगा। हम जब मिलकर अपने क्षेत्र का गान करेंगे तो वो बाहर से आने वाली बस जिसमें ग्वालियर का यात्री और लाहौर का यात्री गुजरता है, उसको लगेगा कि जब पूरे सेवड़ा में हर जगह हमारा सेवड़ा का भाव है तो वह हमारे भाव से जुड़ेगा। उसको ये कहने में बहुत चिंतन करना पड़ेगा कि नहीं सेवड़ा में कुछ नहीं है, सेवड़ा में सब कुछ है। सबसे पहले तो हमें हमारा आत्मबल बढ़ाना है। दूसरा, हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम जुए सट्टे को लेके, आपको नहीं लगता कि जुआ और सट्टा और नशा इस क्षेत्र की बुराई है? बुराई है या नहीं है? बुराई है तो हमारा साथ दीजिए। ये जुआ सट्टा और नशा ने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। अभी हाल में एक मौत हुई या नहीं हुई? आप हमारी बात का समर्थन करते जाएं, मौत हुई। हमारे बीच का एक व्यापारी साथी पिंटू ठटेरे, बहुत मिलनसार व्यक्ति, उसको इस जुए ने मार डाला, इसने हत्या कर दी जुए ने। हम उस जुए के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा। ये वो लोग इकट्ठा नहीं होंगे जो पहले से जुए से जुड़े हुए हैं, वो लोग इकट्ठा नहीं होंगे जो जुए के खिलाफ जो बोलने से डरते हैं, चाहे वह कितने भी बड़े पैसे वाले हो, चाहे उन्हें भाजपा ने टिकट दिया हो, कांग्रेस ने दिया हो, भाजपा ने नहीं दिया हो, कांग्रेस ने नहीं दिया हो, वह जुए के खिलाफ इकट्ठा नहीं होंगे। जुए के खिलाफ वह व्यक्ति इकट्ठा होगा, वह व्यक्ति आगे लड़ेगा जिसने जुए का जिंदगी में हमेशा विरोध किया। मैंने जुए का हमेशा विरोध किया, मैंने